अरे लपट्टी, अपने बाप को देख करा, अभी सोकर उठा नहीं है, कहीं मर तो नहीं गया? मॉम उन्होंने पी रखी है, मैं उनकी नींद भंग नहीं करूंगा। अरे जाकर देख तो सही, जिंदा भी है या मर गया, नशे नशे में निकल ना गया हो। अरे उठ उठ बाप उठ। मॉम ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। वैसे जिंदा तो है ना? हाँ, सांस लेने की आवाज तो आ रही है। हे राम, ये कैसा मिल गया मुझे, इससे तो पहले वाला ही ठीक था। मेरे पास एक आइडिया है, अब इनको मैं खुद उठा लूंगा। तेरा बाप है, तू जाने। अरे ये क्या कर रहा है, तेल तो वैसे ही कम है। देखते रहो, मैं इनको उठा भी दूंगा और इनको सबक भी सिखा दूंगा। कहीं दुनिया से ही मत उठा देना, अकेला सुहाग है ये मेरा। भागो भागो, डाकू आ गए। डाकू? अरे मर गया, बचाओ कोई, मुझे माफ कर दो डाकू भाई, आपको जो चाहिए ले जाओ, मेरा घर, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरी बीबी, उसको कोई भी ले जाओ, अब मैं क्या करूँगा उसका। उठ खड़ा हो, मेरे लिए तेरे दिल में इतना जहर? अरे नहीं, वो तो डाकुओं के डर से बोल दिया था। कहाँ है डाकू, किधर गए? गोलियां तो चल रही थी। वो गोलियां नहीं, पटाखे फूट रहे थे। तुम्हें नशे की हालत में कुछ पता रहता है? अच्छा, पटाखे किसने फोड़े? आज दिवाली तो है नहीं। मैंने फोड़े थे आपको उठाने के लिए, क्योंकि आप उठ नहीं रहे थे कुंभकर्ण महाराज। देख रही है कितनी जवान चल रही है इसकी, कितनी शैतानी करता है ये। वो ठीक ही कह रहा है, पी कर पड़ जाते हो। और कंपनी में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम्हारा प्रमोशन हुआ कि नहीं? प्रमोशन तो नहीं हुआ। दिमाग से खत्म आदमी, जब इतनी दारू पिएगा तो प्रमोशन कहाँ से होगा? मैं क्या करूं हेम पुष्पा, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है, प्रमोशन हो जाएगा। अरे तो बताओ। तुम अपने बॉस को यहाँ एक दिन के लिए बुलाओ, उनको पार्टी दो, मैं उनकी पूरे सच्चे मन से सेवा करूंगी, वो खुश होकर तुम्हारा प्रमोशन कर देंगे। अच्छा, अगर ये बात है तो मैं बॉस को कल ही बुला लूंगा। और सुन लपट्टी, तू बॉस के सामने कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना, उनका अच्छे से सम्मान करना, तेरे बाप का प्रमोशन करवाना है। ये प्रमोशन क्या होता है मम्मी? ये रहा अपने बाप की तरह बुद्धिहीन। प्रमोशन मतलब तेरे बाप को थोड़ी ऊंची पोस्ट दिलानी है, इनको ऊपर पहुंचाना है ना। ऊपर तो मैं इनको ऐसे ही पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम विधवा हो जाओगी। चुप, बदतमीज कहीं का। देखो, घर की ठीक से साफ सफाई करना, तुम्हारे बॉस आ रहे हैं ना, तो आज फूलों की बारिश करना उनके ऊपर। ठीक है, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। मैं फूलों की व्यवस्था करता हूँ। ठीक है, मैं उनके लिए अच्छा सा खाना पका देती हूँ। क्या तुम्हें पता है गुलशन, मेरे बॉस आने वाले हैं। बाहों में भरकर वो मुझ पे प्यार की बारिश करने वाले हैं। क्या बोला तूने? वो मेरा मतलब है कि हम उन पर प्यार की बारिश करने वाले हैं। अब इस बाल्टी का क्या करेगा तू? डैड, ये बाल्टी मैं गेट के ऊपर इस तरह फिट करूंगा कि जैसे ही आपके बॉस दरवाजा खोलेंगे तो बाल्टी के अंदर रखे हुए फूल उनके ऊपर गिर पड़ेंगे। बहुत अच्छे, इससे तो उनका भव्य स्वागत हो जाएगा। भव्य स्वागत तो करना ही है, पर अभी तक आया नहीं, बहुत टाइम हो गया। मैं बाल्टी फिट कर देता हूँ। कलियाना बिछाना गलियों, हम तो दिल को बिछाने वाले हैं। अरे दिल तो क्या, हम गुर्दे फेफड़े सबको बिछाने वाले हैं। बाहों में भरकर वो हमको बेहोश बनाने वाले हैं। क्या उसकी बाहों में बेहोश होगी तू? अरे चंड मुंड नरमुंड, ये तो गाना है ना। हाँ, तो गाने में तौर तरीके और लाइनें भी हैं। ये तुझे बार बार बाहों में भरने वाली ही लाइन क्यों याद आती है? बेहोश हो जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या। अरे लो, आ गए तुम्हारे बॉस। मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ। अरे नहीं डैड, अगर तुम दरवाजा खोलोगे तो ये फूल तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे। लॉक खुला हुआ है, तुम बॉस से कहो कि वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएं। ये अच्छा है। हाँ बॉस, आ जाइए अंदर, आपका स्वागत है। आई, मर गया। अरे ये क्या कर दिया तूने? इससे तो बात बनने की जगह और बिगड़ जाएगी। क्यों बे, तू तो बोल रहा था कि उसके ऊपर फूल बिखरेंगे, लेकिन यहाँ तो तूने बॉस को ही बिखेर दिया। डैड मैं क्या करूं, बाल्टी उल्टी होने के बजाय उल्टी गिर गई। अरे ये सब छोड़ो, पहले बॉस को उठाओ। सर उठिए, प्लीज उठ जाइए। अरे ये तो बेहोश है। तू तो बोल रही थी कि बाहों में भरकर मुझे बेहोश करेगा, ये तो खुद ही बेहोश हो गया। चुप इडियट, उन सब बातों को छोड़ो और इनको होश में लेकर आओ। उठो बॉस, उठो। डैड इनको गंदे मोजे सूंघाओ, तभी ये होश में आएंगे। मैं तो पूरा जूता नाक में घुसेड़ दूंगा, पर ये होश में आए तो सही।
इनको तो होश ही नहीं आ रहा। अब क्या करें, ये तो सिस्टम ही बिगड़ गया सारा। तुम एक काम करो, अपना गंदा पेटीकोट सुंघा कर देखो इनको। ठीक है, मैं भी लेकर आती हूँ। अरे वाह, क्या खुशबू है, क्या लगाया है इस वस्त्र पर। अरे सर, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, बेडरूम में मेरे। बेडरूम में? अरे इनकी सेवा करनी है ना, तभी तो प्रमोशन होगा। अरे हाँ, ठीक है, चलो। आप आइए और मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। अरे वाह, इतने प्यार से तो कभी मेरी सगी लोगाई ने भी जूस नहीं पिलाया। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आपने हमें सेवा का मौका दिया। अरे एक ग्लास जूस मेरे लिए भी लेकर आओ। तुम यहाँ कोई मेहमान नहीं हो। जानता हूँ, लेकिन बॉस अकेले पियेंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। अरे हाँ, ले आओ इनके लिए भी। लपट्टी, चल मेरे साथ। आज मैं इसको ऐसा जूस पिलाऊंगी कि कभी जूस नहीं मांगेगा। मॉम, ये तो पानी है। हाँ जानती हूँ, तू लाल मिर्च का पैकेट और गरम मसाला लेकर आ। ये ले बेटा, अपने बाप को देना और बोलना कि तुम्हारे लिए स्पेशल जूस है, इसमें देसी जड़ी बूटियाँ मिली हैं। ठीक है मॉम। क्यों ना मैं ये देसी जड़ी बूटी वाला जूस बॉस अंकल को पिला दूं, ये खुश हो जाएंगे और मेरे डैड का प्रमोशन कर देंगे। अरे नालायक, खड़ा क्या है, जूस दे मुझे। बॉस अंकल, आप अपना जूस इन्हें दे दीजिए, मैं आपके लिए स्पेशल जड़ी बूटी वाला जूस लेकर आया हूँ। नहीं बेटे, ये जूस तेरे डैड के लिए है। मॉम, आप कितनी पागल हो, देसी जड़ी बूटी वाला जूस तो बॉस अंकल को पिलाना चाहिए। हाँ, ये ठीक बोल रहा है। अपने पति को तो देसी जड़ी बूटी का जूस बना रही हो और मुझे ये फर्जी जूस पिला रही हो। अरे नहीं सर, इसको मत पीजिए, मैं आपके लिए दूसरा देसी जड़ी बूटी वाला जूस बना दूंगी। नहीं, मुझे तो यही पीना है। सर मेरी बात मान लीजिए प्लीज। कर दिया ना मेरे साथ भेदभाव, सेवा के लिए बुलाया मुझे और जड़ी बूटी वाला जूस अपने पति को पिला रही हो। यही अंतर है अपनी बीबी और दूसरे की बीबी में। नहीं सर, मैं आपके लिए दूसरा बना कर लेके आती हूँ। जरूर इसमें कुछ खास बात है, इसलिए तुम मुझे इसको पीने नहीं देना चाह रही हो। मैं तो इसी को पीऊंगा। अरे नहीं सर, मेरी बात मान लीजिए। अरे सर रुकिए, हो गया बेड़ा गर्क। अब क्या कर दिया इसको? बेवकूफ, अकल के मामले में तो अपने बाप की तरह ही है। तेरे से किसने बोला था ये जूस बॉस को देने के लिए और अंदर की बातें यहाँ आकर बताने के लिए? आप ठीक तो है ना सर, देसी जड़ी बूटी ताकत झेल नहीं पाए, इसलिए तो मैं आपके लिए दूसरा लाने के लिए बोल रही थी। बस बकवास बंद करो। तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हारे पति का डिमोशन करता हूँ। अब तक ये मेरी कंपनी का एक एम्प्लॉय था, लेकिन आज के बाद ये चपरासी पद पर कार्य करेगा। क्या चपरासी? बस करवा दिया मेरा प्रमोशन। हे भगवान, मैं क्या करूँ? ऐसे सर दीवार में मारने से काम नहीं चलेगा। मैं बताती हूँ सर दीवार में कैसे मारते हैं। ले 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 ले। अरे मेरे बाबू, सोना, जादू, टोना, दिल के उजड़े चमन, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। ये देखो, मैं आ गई अपनी औलादों को लेके तुम्हारे पास। सूरज, हट, कौन है तू? अब तुम मुझे भूल गए? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरा और मेरे 4 बच्चों का ख्याल रखोगे। ये औरत पागल है क्या? कौन है तू? चल निकल यहाँ से। फालतू में मम्मी पापा ने देख लिया तो मुझे कूट देंगे। तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मुकर रहे हो। कौन सा वादा? कैसा वादा? अरे लपट्टी, कौन है गेट पर? मम्मी कोई नहीं है, जाओ तुम अपना काम करो। अरे मेहमानों को गेट पर खड़ा नहीं करते, अंदर आने दे। मम्मी मेहमान नहीं है, कोई बड़ी आफत लग रही है मुझे। तू जल्दी बता शॉर्टकट में, कौन है तू और मुझे कैसे जानती है? अरे मेरी डार्लिंग, हम लोग पबजी खेलते हैं साथ में, भूल गए क्या सब कुछ? अच्छा, तो तू वो है? हाँ वही हूँ मैं, कोई शक? अरे भाभी जी यार, मैं तो मजाक कर रहा था आपसे पबजी में। आप तो सचमुच अपने 4 औलादों को उठाकर मेरे घर ले आई हो। ये भाभी जी किसको बोला? बीबी हूँ तेरी, और मैं उनमें से नहीं जो वादा करके मुकर जाते हैं। अबे यार, ये तो गले की हड्डी बनने वाली है, इसको जल्दी यहाँ से भगाना पड़ेगा। देखो ऐसा है, तुम निकलो यहाँ से, हमारी मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ भी हो, चलो निकलो यहाँ से। अरे बेटे लपट्टी, अभी तक मेहमान अंदर क्यों नहीं आए? क्या बात हो गई? हट आगे से, अपनी मम्मी से बात करने दे मुझे। चरण स्पर्श मम्मी जी। बच्चों जल्दी से दादी के पैर छुओ। दादी जी पैर लागू, दादी जी पैर लागू, दादी जी पैर लागू, दादी जी पैर लागू। अरे बहन जी, मैं आपकी मम्मी और इन बच्चों की दादी ना हूँ, आपसे कोई गलतफहमी हो गई है।
क्या हुआ? ये न्यू आइटम कौन आया घर में? चरण स्पर्श पापा जी। बच्चों जल्दी से दादाजी के पैर छुओ। दादाजी पैर लागू, दादाजी पैर लगो, दादाजी पैर लागू। दादाजी पैर लगो। मैं दादा कब बन गया? तुम लोगों ने बताया भी नहीं मुझे। अरे तू है कौन और क्या तमाचा लगा रखा है? और ये रेलगाड़ी किसकी है? मम्मी जी मैं आपकी बहू हूँ। अरे मेरी बहू पागल हो गई है क्या? अभी मेरा लपट्टी तो कुंवारा है। मम्मी मम्मी पापा से भी मिलवाओ। बेटा ये है तुम्हारे बाप, खेलो इनके साथ। ये पापा पापा, अपना बाप कितना छोटा है। लगता है हमारे बाद ही पैदा हुआ है। ओए पागलों की औलाद, मैं तेरा बाप नहीं हूँ, शोर मचाना बंद करो। अरे लपट्टी ये क्या ड्रामा हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही ना आ रहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं लपेट दूंगा इस औरत और इसकी रेलगाड़ी के डब्बों का। मैं बताती हूँ मम्मी जी आपको। अरे चुप, मम्मी गई तेल लेने। खबरदार जो दोबारा मम्मी बोल रहा मुझे जवान खींच लूंगी तेरी। ये मम्मी गई तेल लेने। नहीं मम्मी तेल लेने जाएंगे अब। मैं पापा के साथ तेल लेने जाऊंगा। नहीं नहीं मैं दादा दादी के साथ तेल लेने जाऊंगा। ओए हुर्र। ए हट हट, हाथ छोड़ मेरा। ये साला क्या हो रहा है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ बाबूजी आपको। ये लपट्टी जी मेरे पति देव हैं और मैं इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे 4 बच्चे हैं। अरे क्या कहा तूने? तू लपट्टी की बीबी है? ए लपट्टी, ये बीबी कैसे हो गई तेरी? हाँ मम्मी जी मैं लपट्टी जी की बीबी हूँ और बाबूजी ये आपके 4 पोते हैं। मेरे 4 पोते कब हो गए? मेरे तो 2 ही पोते हैं। नहीं, मेरा तो कोई पोता ही नहीं है। मम्मी पापा, ये औरत सरासर झूठ बोल रही है। मैं इस औरत को जानता तक नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारी कॉल रिकॉर्डिंग है, कहो तो सुनाऊं सबको। हाँ सुना, जल्दी सुना। ये लो जी। कब तक हमारे साथ मोबाइल में पबजी खेलते रहोगे? कभी सच में भी खेलो हमारे साथ। अरे मेरी जान, तू हाँ कर, मैं अभी इसी फोन में घुस के तेरे पास आ जाऊंगा। नहीं जी, आप आने का कष्ट क्यों करेंगे? आप कहे तो मैं खुद ही आपके पास चली आती हूँ। अरे आजा, जल्दी आजा। वैसे भी घर में मम्मी पापा की लड़ाई देख देख कर बोर हो गया हूँ और तू आ जाएगी तो हम दोनों वो वाली लड़ाई करेंगे। जी मैं जरूर आऊंगी, आप रोक नहीं पाओगे मुझे। अरे आना, जल्दी आ, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सीधा बेडरूम तक जाना, नॉन स्टॉप। जी मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी ले आऊंगी मैं। अरे तू 4 नहीं 40 बच्चे ले आ, बस जल्दी से आ जा। सुन लिया आप लोगों ने? अरे लपट्टी ये तेरी आवाज है? अरे मम्मी मैं पबजी खेल रहा था तो मजे मजे में मैंने ऐसे ही बोल दिया था इसको। मजे मजे में क्या होता है? मेरी शादी भी हो गई है तुम्हारे साथ। शादी कैसे हो गई? हम दोनों की शादी व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग पर हुई थी। और ये बच्चा पार्टी कहाँ से आ गई? पापा जी वो इन्होंने अपनी पसंद के 4 बच्चों की फोटो व्हाट्सएप पर सेंड किए थे। मैंने व्हाट्सएप से डाउनलोड किए हैं 5G की स्पीड से। हाय राम, ये क्या हो रहा है इस धरती पर? कमीने, तू खेल के दिखा पबजी, अब मैं बताती हूँ तुझे। ये मेरे बच्चे नहीं है, मैं खुद अभी बच्चा हूँ। ये औरत झूठा आरोप लगा रही है मुझ पर। मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने। ए लपट्टी रुक जा, तुम ये बताओ दारू के पैक बना लेती हो? हाँ मैं मस्त पैक बनाती हूँ। मेरा एक पैक पी के आप 10 दिन से पहले नहीं उठोगे। ठीक है, तो आज से ये इसी घर की बहू है और ये सिर्फ हमारी सेवा करेगी। अच्छा, और बच्चों की नपोर कौन झेलेगा? बच्चों का एडमिशन करा देंगे, स्कूल चला जाया करेंगे सारे। पहले मेरे फीस के पैसे दे दो। 1 महीने से स्कूल वाले क्लास में बैठने नहीं देते हैं। कब से स्कूल नहीं गया हूँ मैं। बदतमीज लौंडे, तेरे हैं तो तू भर उनकी फीस, मैं क्यों भरूं? मैं तो अपने बहू के मजे लूंगा। मेरा मतलब है कि बहू से सेवा करवाऊंगा, आखिर ससुर हूँ इसका। ऐसे तो मैं इसकी सास हुई, मैं अपना काम भी करवा लूंगी। ऐसे तो मेरी भी बीबी है, मैं भी अपना काम करवाऊंगा पेल के। तू कौन सा काम करवाएगा बहू से? मैं वो। अरे भाई पकड़ लो इसको, पकड़ लो। यही है जो पाकिस्तान से भाग के आई है। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो दरोगा जी इसको? ये हमारी बहू है। ले लो बहू के मजे, हो गया सत्यानाश। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।